अगला जन्म बिटिया न कीजो। पर हम दुआ कर रहे हैं सभी भांजे मामा के कि अगले एग्जाम में मुझे NRI कॉलेज ही दी हो। इस साल देखता हूँ हो जाएगा, ठीक है जी, वैकेंसी आएगी नहीं 5 साल और कहीं जुगाड़ होगा तो फिर देखें। 25 क्वेश्चन के बजाय उसने जो है किसी पोर्शन के ज्यादा क्वेश्चन करने शुरू कर दिए, किसी पोर्शन के कम क्वेश्चन शुरू। मेरी माँ मेरे पिताजी का 2-2.5 हजार रुपए मुझे देते हैं, मैं किस तरह यहाँ रहता हूँ, ठीक है, तो 1,000 के लॉलीपॉप में मेरी माँ नहीं जाएगी। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। गलत क्वेश्चन के कारण अगर बच्चा एक क्वेश्चन में फंसा रहा तो उसका 5-6 मिनट 7 मिनट एक क्वेश्चन में चला जाता था। एक ही कॉलेज से सर एक सेंटर से 60 टॉपर्स मैंने कभी नहीं सुना आज तक। हम लोग को घोटाले की बू नहीं आती। इसके पहले भी कृषि विस्तार अधिकारी और मेडिकल भर्ती में, और इसके पहले एक ही मंत्री जी ने कहा कि ग्वालियर के लोग मेहनती हैं, वो मेहनत करके पास हो रहे हैं, तो क्या रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली और इधर विंध्य क्षेत्र महाकौशल के लोग, महाकाल के लोग बेवकूफ हैं। मध्य प्रदेश से इस बार सीटें बहुत ज्यादा थी, पर इस बार तरस जाएगी, इस बार तरस जाएगी। ये आदमी पटवारी का एग्जाम दे रहा है हैंडीकैप बन के, और इसका सेंटर जाता है NRI कॉलेज, टॉपर है। और यही जब फॉरेस्ट का सेंटर मिलता है तो इनको मिलता है हमारा कमला नेहरू सीधी का कॉलेज। मतलब ये व्यक्ति रहने वाला विंध्य का आसपास का कहीं का है, और ये पटवारी देने NRI कॉलेज जा रहा है। तो NRI कॉलेज से ऐसी क्या साठगांठ हो रही है कि ग्वालियर हैंडीकैप्ड मुरैना चले गए कि सभी हैंडीकैप्ड वहीं पे है, इसके अलावा हैंडीकैप्ड कहीं है ही नहीं हमने मध्य प्रदेश। सबके खिलाफ FIR हो रही है, सब फर्जी प्रमाण पत्र निकल रहे हैं। जितनों ने भी शासन के माध्यम से घूस देके बनवाया गया था फर्जी प्रमाण पत्र। रिजल्ट खोलना ऐसा है कि अगर आप एक पहली बार में नहीं खोल पाए तुरंत, तो आप कम से कम 2 दिन इंतजार करिए, क्योंकि ऐसा महान सर्वर है हमारे मध्य प्रदेश शासन का। अब 50 रुपए भी दुकानदार भी अवैध पैसा ले रहे हैं, 50 रुपए, और फॉर्म अपडेट करवाने में सर्वर डाउन था, उसके बाद डेट नहीं बढ़ाएगी। तो हम चाहते हैं, हमारे शिफ्ट में 13 क्वेश्चन गलत थे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि जो जिस टाइप में मैं नहीं पढ़ा था, क्योंकि 74 नंबर पाया था, मेरे 72.68 किस बेसिस पे कर दिए गए। ठीक है, आप क्वेश्चन हो सकता है जो उस बच्चे को कठिन लग रहा हो वो मुझे सरल लगता हो, देखेंगे। 2-3-4 एकड़ जमीन है तो बेचेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशान मिश्रा और आप देख रहे हैं रीवा स्टोरी मीडिया। दोस्तों, आप लोगों ने 2 मामाओं के बारे में तो सुना और पढ़ा होगा और देखा भी होगा, शकुनी मामा और कंस मामा। आज मैं आप लोगों को तीसरे मामा की स्टोरी बताऊंगा, जो हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। आप लोग पीछे देख सकते हैं, ये युवा हैं जो पटवारी के अभ्यर्थी भी हैं। ये कितने आक्रोशित हैं, क्रोध में हैं, ये इनकी आंखों से आप देख के पता लगा सकते हैं। आप थोड़ा पास में आइए। और ये सारे बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं, गांव घर से आते हैं, दूर दराज से आते हैं। गांव से इनके माता पिता भेजते हैं गांव से पढ़ने के लिए। ये कुछ उम्मीद लेके आते हैं गांव से कि हम पटवारी या फिर कोई सरकारी एग्जाम देके उसमें सफलता पाएंगे और उसके बाद अपने घर की स्थिति सुधारेंगे, अपने माता पिता के लिए कुछ करेंगे। लेकिन हमारे शिवराज सिंह चौहान की सरकार ऐसी है जो इन सारे बच्चों, इन सारे युवाओं के एक उम्मीद पे पानी फेर दी है। आइए इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? विनय सिंह परिहार। किस लिए आप एकत्रित हुए हैं? थोड़ा पास आइए। एक्चुअली कुछ समय पहले जो है मार्च अप्रैल में पटवारी का, वैसे और पटकथा पीछे जाए तो जनवरी के आसपास इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ। सबसे पहली बात तो बिना किसी से बताए, मतलब एक कंसर्न होना चाहिए था, बिना किसी कंसर्न किए पटवारी का सिलेबस बदल दिया गया। उसको ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की परीक्षा में ऐड कर दिया गया। 8 सब्जेक्ट आए, जिसमें से एक नया सब्जेक्ट भी था, जनरल मैनेजमेंट, जो किसी के मतलब ये समझ लीजिए कि उसके पहले मुझे नहीं लगता, चाहे वो कॉमर्स बैकग्राउंड का ही हो, उसको भी वो सारी चीजें जो है अडॉप्ट करने में दिक्कत हुई। फिर 3 महीने बाद मार्च से जो है पेपर शुरू हुआ, है ना। लगभग 40 दिनों तक ये पेपर चला। 26 अप्रैल को लास्ट पेपर था। इसके बाद पेपर होने के बाद पेपर में बहुत सारी चीजें ऐसी पाई गई, जैसे ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का जो पुराना एग्जाम होता था उसमें 25-25 क्वेश्चन 8 सब्जेक्ट में आते थे। 25-25 क्वेश्चन के बजाय उसने जो है किसी पोर्शन के ज्यादा क्वेश्चन करने शुरू कर दिए, किसी पोर्शन के कम क्वेश्चन शुरू कर दिए। जैसे मैथ्स और रीजनिंग पहले जो है 50 नंबर की आती थी, लेकिन उसी की जगह पे 70 नंबर किसी पेपर में 100 नंबर तक की मैथ रीजनिंग आई। इससे बच्चों को अपने पेपर को, एक होता है पेपर का टाइम मैनेजमेंट होता है, हर चीज का टाइम मैनेजमेंट होता है। पेपर में ही बच्चे टाइम मैनेजमेंट करके जाते हैं कि उन्हें ये लगा कि 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन को अपने टाइमिंग के हिसाब से वो सेट अपना टाइमिंग कर रहे थे।
लेकिन उसमें 50 से 100 क्वेश्चन तक मैथ रीजनिंग के आने लगी, जिससे उन्हें टाइमिंग की समस्या आई। फिर गलत क्वेश्चन डाले गए। गलत क्वेश्चन, ये कंपनी जो है 2020 से जब से कांस्टेबल का एग्जाम लेना शुरू किया है, कांस्टेबल के एग्जाम से इस कंपनी ने एग्जाम लेना शुरू किया। कांस्टेबल का 100 नंबर का पेपर होता और था। ये कंपनी और स्टेटों में बैन और राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। अब इस और हमारे गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि जो है ये आईआईटी और जेईई और नीट का एग्जाम लेती है। तो एनटीए क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आईआईटी जेईई और नीट का पेपर पिछले 5-6 सालों से ले रही है। तो पहली बात तो उन्होंने ये झूठ बोला कि भाई ये एग्जाम जो है आईआईटी जेईई और ये कंपनी ब्लैक लिस्टेड है। इसको उत्तर प्रदेश और राजस्थान से ब्लैक लिस्ट कर दिया। हाँ, ब्लैक लिस्ट कर दिया। अब इसके बाद फिर कंपनी के जो पेपर था, पेपर सेट करने का ऐसा तरीका था कि बच्चों के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा गलत डाले जाएं। गलत डालने के बाद क्वेश्चन को हटाया जाता था, टाइम कंज्यूम होता था। गलत क्वेश्चन के कारण अगर बच्चा एक क्वेश्चन में फंसा रहा तो उसका 5-6 मिनट 7 मिनट एक क्वेश्चन में चला जाता था। इससे बच्चों का पेपर लेंदी होना शुरू हो गया। फिर उसके बाद जब ये क्वेश्चन हटाए जाते थे, उसके नाम पे जो है बच्चों को अंदर बाहर किया जाता, क्योंकि फिर परसेंटाइल लेना शुरू कर देते थे। यही चीज इसमें भी हुई। क्वेश्चन भी कुछ गलत थे, क्वेश्चन भी कुछ ऐसे डाले गए जो मतलब सिलेबस के बाहर थे। पहले एमपी जीके का वेटेज अच्छा खासा हुआ करता था। मध्य प्रदेश का एग्जाम, मध्य प्रदेश में कौन सा जीके आएगा बताइए? एमपी जीके आएगा। एमपी जीके के वेटेज 1-2 नंबर का करके बाकी सारे जीके का वेटेज ज्यादा। चलिए ठीक है, मानते हैं क्वेश्चन किसी प्रकार से सेट किया, बच्चों को उस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए थी, ये हमारी गलती है, मान लेते हैं। इसके बाद जो हुआ, जब पटवारी का एग्जाम रिजल्ट आया, रिजल्ट में फिर क्या हुआ कि एक कॉलेज है बीजेपी विधायक संजीव कुशवाहा का नाम आपने सुना होगा। उनका जो कॉलेज है NRI कॉलेज, उससे पहले टॉप 10 में 60 टॉपर एक ही कॉलेज से। सर, एक सेंटर से 60 टॉपर्स मैंने कभी नहीं सुना आज तक। अपने तो NRI कॉलेज से एक सेंटर से ही 10 में से 60 टॉपर निकले। आपने सुना होगा कि एक कोचिंग से 60 टॉपर निकल रहे हैं, ये आपने सुना होगा। लेकिन एक सेंटर से, एक पर्टिकुलर सेंटर से 60 टॉपर निकलना ही बहुत बड़ी, मतलब इसके पहले भी मध्य प्रदेश में इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। देखिए, हम लोग शक ना करते, हम लोग को घोटाले की बू नहीं आती। इसके पहले भी कृषि विस्तार अधिकारी और मेडिकल भर्ती में, और इसके पहले जेल प्रहरी में एक ही कैटेगरी से, एक ही सेंटर से 10 में से 8-8, 9-9, 10 लोग। हाँ, और ये रही बात ये। और दूसरी चीज क्या है? क्षेत्रवाद। अभी बीच में आया था कि ये सिस्टम हैक कर दिया गया था। क्षेत्रवाद क्या है? अब देखिए, क्षेत्रवाद का जैसे हमने तो ये नहीं कहा कि एक ही जगह से है, लेकिन गृह मंत्री जी ने कहा कि ग्वालियर के लोग मेहनती हैं, वो मेहनत करके पास हो रहे हैं। तो क्या रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली और इधर विंध्य क्षेत्र, महाकौशल के लोग, महाकाल के लोग बेवकूफ हैं? ये तैयारी नहीं कर रहे हैं, इन मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा सा। और मैं तो सबसे बड़ा, मतलब सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक तो ये है कि नरोत्तम मिश्रा कहाँ है? ग्वालियर चंबल संभाग के हैं, और वो जो है अपने बच्चों का बात रख रहे हैं। उनको पता है कि हमने घोटाला किया है और अपने बच्चों का बात रख रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में विंध्य क्षेत्र के 30 में से 26 सीट दी है, और एक नेता आगे नहीं आया जो इस वैकेंसी को कह सके कि ये फर्जीवाड़ा है, और अपने नेताओं के साथ, अपने लोगों के साथ खड़े हैं। बड़ी बात यह है कि नरोत्तम मिश्रा जी बोल रहे हैं कि सही है, उन्हीं के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नहीं, जांच करवाने का आदेश दे रहे हैं। तो तय कर ले कि मुख्यमंत्री सही है, गृह मंत्री सही है हमारे यहाँ का। अच्छा, ये चुनाव भी सर पे आ रहा है, 1-2 महीने में चुनाव भी है, तो इसमें क्या आप लोग क्या है कि उनको वोट करेंगे कि नहीं करेंगे? देखिए, एक बात बताएं, विंध्य प्रदेश से इस बार सीटें बहुत ज्यादा थी, पर इस बार तरस जाएगी। इस बार तरस जाएगी। अगर उनको ये लगता होगा कि लाडली बहना योजना या कुछ भी योजना दे के कब कर लेंगे, तो अगर मेरी माँ मेरे पिताजी का 2-2.5 हजार रुपए मुझे देते हैं, मैं किस तरह यहाँ रहता हूँ, ठीक है, तो 1000 के लालीपॉप में मेरी माँ नहीं जाएगी, और ना मेरे रिश्तेदार जाएंगे। और उनको लगता है कि 8-9 हजार 7 हजार जो वैकेंसी हुई, दादलेबाजी 10-15 लाख अंदर करके काम हो जाएगा, तो नहीं होगा। आपके खेत है गाँव में? खेत 3-4 एकड़ है, तो 15 लाख की खेत बेच के दे दीजिए। तो अरे तो लेने वाला भी कोई हो ना, हमारे नेता तो ढूंढ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी आए और कह दे कि आपको परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, आप लोग 15 लाख लाइए, पहले आओ, पहले पाँव में सीट ले जाइए, हम सब अपना घर बेच दें। यहाँ 10x10 के रूम में पिछली बार क्या हुआ था? पिछली बार क्या हुआ था कि 30 में से 26 सीटें लाके विंध्य क्षेत्र ने भाजपा की सरकार बनाई।
है ना। लेकिन इस बार जो है अगर इस तरह का चलता रहा और विंद को उपेक्षा देते रहे इसी तरह से ग्वालियर वाद चलता रहा तो प्रॉब्लम जाएगी। अब देखिए पीयूष सर से बात कही, इनके पास सारी चीजें हैं, ये आपको डिटेल वाइज तथ्य के साथ बताएंगे। आप बताइए सर, आप क्या दिखाना चाहते हैं? देखिए क्या है कि जो टॉप 10 की लिस्ट जारी हुई थी उसमें इन्होंने बताया है कि 7 लोग शामिल हैं, 7 ही लोग शामिल हैं। जबकि अगर हम पूरा विस्तृत अगर इसको खोल कर देखा जाए तरह तरह के लोगों से जानकारी प्राप्त करने के बाद, तो हमने ये देखा कि कम से कम अगर आप टॉप 50 देखेंगे एमपी के, तो इसमें कम से कम 30 लोग एनआरआई कॉलेज से हैं। 50 में से 30, तो ये तो पहले 10 की 7 तो बात पीछे रह गई, 10 में अब 50 में 30 हो गई। दूसरी चीज, जो भी में टॉपर्स हैं जो हैंडीकैप्ड है, तो हैंडीकैप्ड का एक रूल होता है कि कोई भी आप हैंडीकैप्ड ऐसी परीक्षा में भर सकते हैं जिसमें सिर्फ लिखित परीक्षा हो। इसके बाद अगला परीक्षा था इसमें जेल प्रहरी और फॉरेस्ट गार्ड का, जिसमें सिर्फ शारीरिक जो सक्षम लोग हैं वही फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें जितने भी टॉपर्स हैं, जितने भी टॉप 30 में, टॉप 50 में, तो जो डिसेबल्ड हैं, हैंडीकैप्ड हैं, उन्होंने फॉर्म फिल किया है फॉरेस्ट गार्ड में। और हैंडीकैप कोटा नहीं लगाया आप। अभी इसका प्रमाण पत्र हमारे पास सभी प्रमाण है हम लोगों के पास कि इन्होंने एक फॉर्म भरा है पटवारी में हैंडीकैप से। अगला ही फॉर्म जेल प्रहरी का है, तो उसमें इन्होंने फॉर्म भर दिया नॉर्मल नील से। ये देखिए प्रमाण अभी मैं आपको दिखा दोस्तों, प्रमाण में वो स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा बाद में, आप थोड़ा यहाँ से देख के बताते जाइए। शेयर करिए। बिल्कुल, आप इसका प्रमाण है, इसको तो आप जुटला शर्मा जी इनसे इन्होंने फॉरेस्ट का पेपर दिया है। दोस्तों, ये सारी चीजें स्क्रीन पे शेयर हो रही होंगी। EWS नील लेके फॉरेस्ट का एग्जाम दिया। यही आदमी पटवारी का एग्जाम दे रहा है हैंडीकैप बन के, और इसका सेंटर जाता है एनआरआई कॉलेज, टॉपर है। और यही जब फॉरेस्ट का सेंटर मिलता है तो इनको मिलता है हमारा कमला नेहरू सीधी का कॉलेज। मतलब ये व्यक्ति रहने वाला बिंद का आसपास का कहीं का है, और ये पटवारी देने एनआरआई कॉलेज जा रहा है। तो एनआरआई कॉलेज से ऐसी क्या साठगांठ हो रही है कि ग्वालियर में लड़के बिंद से लेके सिवनी बंडला से लेके जा रहे हैं वहां बालाघाट से, बालाघाट भी शिवपुरी की होते हुए भी ग्वालियर सेंटर भरी है। उसका अभी वीडियो आया है, वो सारा स्पष्टीकरण सीट हम लोग के पास है, उसकी आंसर सीट की खुलासा है हम लोगों के पास। वो 2 क्वेश्चन भी छोड़ी है, उसमें 12 क्वेश्चन डिलीटेड भी है, और ऑब्जेक्शन लगे 26 क्वेश्चन पे, तो भी उसके 177 मार्क्स आ गए हैं। अच्छा, वो सीट दोस्तों स्क्रीन पे वो सीट चल रही होगी। और दूसरी चीज भैया, एक इसमें अलग से कोटा रखा गया था संविदा कर्मियों के लिए। 20% जितनी भी वैकेंसी उसका 20% आरक्षित था संविदा कर्मियों के लिए। और उसकी जो पहली एलिजिबिलिटी थी कि आपको कम से कम सरकारी में शासन में 5 साल आपको नौकरी करनी चाहिए। 2004, 2003 जिनका डेट ऑफ बर्थ है, इन्होंने संविदा कर्मी से नौकरी ली है। 2004 अर्थात 19 साल का व्यक्ति है वर्तमान में, और वर्तमान में अगर आप पीछे 3 साल इसका ग्रेजुएशन हटाएं तो मतलब ये 16 साल, और 16 मतलब ये 5 साल नौकरी कर रहे हैं, तो मतलब ये 12 साल से मध्य प्रदेश शासन में उम्र से मध्य प्रदेश में नौकरी कर रहे हैं। शासन के ऊपर तो केस बनता है। तो ये या तो फिर एज में गड़बड़ी की गई है, एज बढ़ा के लिखी गई, तो ये भी गलत बात है। बाल मजदूरी का केस लगाया जाए मामा के ऊपर। अगर मामा इस तरह की असंवेदनाएं कर रहे हैं तो बाल मजदूरी का केस बनता है। वो भी किसी होटल में काम नहीं कर रहे हैं, मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत संविदा कर्मी है। इसका भी पूरा प्रमाण हम अभी आपको सुपुर्द कर सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं। बिना यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं सभी परीक्षार्थी अभ्यर्थी हैं। इसका भी प्रमाण पत्र है कि ये सबके पास प्रवेश पत्र हैं, अपने सभी के पास जारी स्कोर कार्ड है व्यापम द्वारा। तो यहाँ पे कोई न राजनीतिक दल है, यहाँ सभी युवा है। और जो बताया जा रहा है कि जितना ये आक्रोश और विरोध कर रहे हैं, ये पहले कांग्रेसियों ने किया, जबकि ये पूरा युवा वर्ग का है आक्रोश है। और इसमें 100 में से 100% सिर्फ धांधली हुई है। मीडिया में भ्रांति फैलाई जा रही है कि ये कांग्रेसी और ये कोचिंग संस्थान पार्टी का नहीं, व्यक्तिगत युवा है। युवा के जो भविष्य को देखते हुए काम किया जा रहा है। टॉपर हैं, सबकी आंसर सीट 2-3 की मेरे पास है। उसमें से टॉपरों ने 4-5 क्वेश्चन हर टॉपर ने छोड़े हैं। इसमें कोई साजिश होगी तब 4-5 क्वेश्चन छोड़े हैं। निगेटिव मार्क होने के बावजूद सबसे बड़ी बात सर, मेरे पास 2 आंसर शीट है, 2 अलग अलग बच्चों की, एक ही तारीख का, एक ही शिफ्ट, लेकिन सेंटर एक एनआरआई कॉलेज, सेंटर एक। आप दोनों की आंसर शीट मिलान करिए। मान लीजिए ये एक व्यक्ति है और मैं दूसरा व्यक्ति हूं। जिस क्वेश्चन को इसने अटेम्प्ट किया उसी क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं। जो इसका सही है वो मेरा सही है, जो इसका गलत है वो मेरा गलत है। जो इसने छोड़ा वही क्वेश्चन मैंने छोड़ा, और जो हमने छोड़ा वही दोनों का व्यापन में आंसर बदल दिया। और नंबर है 176, नंबर है 176। दूसरी बात सर, जो उन लोगों ने छोड़ दिया वही क्वेश्चन हटा दिया। और सबसे बड़ी बात सर, कुछ साल पहले 2017 में पटवारी हुई थी, टॉपर थे 94 नंबर पाए थे। उस समय जब आप जैसे लोग मीडिया रिव्यू लेता था सेंटरों पे जाके, तो सबके नंबर सुनने मिलते थे 75।
और 80 कट ऑफ गया था, उम्मीद के मुताबिक था। इस बार जब सेंटर में हम रिव्यू देखते थे, मैं खुद एग्जाम दिया, भैया ने दिया, हमारे 130 नंबर आए, भैया के 140 आए। हमें लगा ठीक है कट ऑफ जाएगा 145 तक, और कट ऑफ जाता है 150, टॉपर आते हैं 176। सर ये तब होता है जब मेरे पास आंसर शीट आ जाए और मुझे डर लगा रहा है कट ऑफ जाएगा 160, तो मैं लगा दूं 176, और उतने बच्चों के आई नहीं, कट ऑफ चला गया 140-50, तो अब मैं जांच के दायरे में आ गया। नहीं तो हम क्यों जान ही ना पाते अगर इन्हीं बच्चे के नंबर। ताराबाई कॉलेज है, तरुआ कॉलेज है, भोपाल की कॉलेज है, जितनी कॉलेज सीधी की है, सतना की है, हर जगह फर्जीवाड़ा हुआ है। एक कॉलेज नहीं, पूरे कॉलेज की जांच होनी चाहिए। 52 के 52 जिले कॉलेज की जांच होनी चाहिए। ये मैं आपको एक ये दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये एक आबकारी कांस्टेबल का पेपर है, समझिए मैं पेपर के लेवल की बात कर रहा हूँ। आबकारी कांस्टेबल का पेपर है, इसमें जो क्वेश्चन आए साइंस के, वो एक आप देखेंगे तो वो एनसीईआरटी 12th के एनसीईआरटी से, और 12th के एनसीईआरटी के बाद फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे और आगे जाएंगे तो ये बीएससी ग्रेजुएशन की मतलब एनसीईआरटी और जो मेन बुक है उससे आए हैं। अब ये बताइए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10th पास है, समझ रहे हैं? और आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किसका? आबकारी का 10th पास है, और जो है आप नीट नर्सिंग के उठा के जो है क्वेश्चन दे रहे हैं, तो ये संभव है जो है बच्चों से बनना? एक तो फिर ये सिलेबस आप लिखते हैं सामान्य ज्ञान, आप लिखते हैं सामान्य गणित, आप लिखते हैं सामान्य हिंदी, आप लिखते हैं सामान्य विज्ञान, लेकिन सामान्य को फिर क्या विशिष्ट फिर पहुंचा देते हैं। तो भाई आप लिख दीजिए ना भाई। ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग तैयारी नहीं कर सकते। हम लोग भी 12th की बायो पढ़ सकते हैं, 12th का फिजिक्स पढ़ सकते हैं, पहले से बता दिया जाए, बता दो कि विशिष्ट पूछेंगे। दूसरी बात, एक और आपके संज्ञान में एक और चीज, 2 घोटाले और हैं। एक ट्रूवा कॉलेज है भोपाल का, और एक जो है कौन सा, ताराबाई कॉलेज है सागर से। ताराबाई कॉलेज में एक विशिष्ट समुदाय से, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा पर आप समझ गए होंगे, एक विशिष्ट समुदाय से 6 लोगों में एक ही घर से 6 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, और वो उसमें मुख बधिर है बहुत सारे लोग। अब ये बताइए ये संभव है कभी? एक घर से 6 लोगों का सिलेक्शन। मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा, इससे कुछ दिन पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा की ज्वाइनिंग हो रही है। 27 लोगों पे एफआईआर हो चुकी है, इसी लोगों की फर्जी प्रमाण पत्र, विकलांग सर्टिफिकेट लगाए गए थे। तो पटवारी में भी है। आप लोग चाहते हैं क्या इसका निराकरण क्या हो? क्या हुआ था कि अभी हाल में वर्ग 3 में, या अभी जो हाल में 750 बच्चों में से 450 बच्चे जो विकलांग हैं वो सिर्फ मुरैना से थे। 450 बच्चे, वो भी सिर्फ मध्य प्रदेश में, सिर्फ एक जगह से, वो मुरैना से। फिर ये एक जांच का विषय बना कि सभी हैंडीकैप्ड मुरैना चले गए कि सभी हैंडीकैप्ड वहीं पे है, इसके अलावा हैंडीकैप्ड कहीं है ही नहीं हमने मध्य प्रदेश में। फिर जब जांच में पाया गया तो अभी तक सबके खिलाफ एफआईआर हो रही है, सब फर्जी प्रमाण पत्र निकल रहे हैं। जितनों ने भी शासन के माध्यम से घूस देके बनवाया गया था फर्जी प्रमाण पत्र, सभी अब निकलते आ रहे हैं। इसी तरह ये हैंडीकैप्ड कोटा लगा के पटवारी में भी किया गया है, और हमारी मांग ये है, जितने भी युवा हैं उनसे ये है कि हम भर्ती रद्द कराने के उसमें फैसले पे नहीं है। हम चाहते हैं कि इसकी एक सीबीआई जांच हो, सरकार इसमें लिप्त ना हो। सरकार ने अलग से एक कमेटी गठित की जाए, जिसमें जैसे टीचर्स हैं, जो बड़े बड़े टीचर्स हैं वो शामिल हो जाएं, एक रिटायर्ड जज पुराने हैं वो शामिल हो, इसमें सरकार लिप्त ना हो, नहीं फिर लिपापोती कर देंगे। इसकी जांच करे, बाकायदा जांच, और जांच फिर 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट आ जाए। ऐसा नहीं कि चुनाव के बाद नतीजा है फिर उसके बाद लिपापोती करके हटा दें। इसमें नियुक्ति सबसे पहले शिवराज सिंह ने जी रोक दी है, इसको रोके बनाए रखें। और जो ऐसा नहीं है कि पूरी 9000 भर्तियां में सभी धांधलेबाजी हुई है, बहुत ने मेहनतों से निकाले हैं पेपर, जो उनके साथ भी गलत हो रहा है। लेकिन इस पे अगर जांच नहीं होगी तो ये जितने भी इसमें जालसाज बैठे हैं ये दूसरी परीक्षा में लग गए होंगे। अभी अगली परीक्षा इसकी फॉरेस्ट गार्ड की हुई, उसमें भी यही देखने को मिलेगा। फॉरेस्ट गार्ड की उसमें भी देखने को मिलेगा। अभी 12 अगस्त से पेपर चालू हो रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में, उसमें सभी को अंदेशा है, जब इसमें पटवारी जैसे परीक्षा में हो चुका है तो उसमें भी होगा। तो हम यही चाहते हैं कि इसमें सस्ता ही होगा ना, 5 लाख रुपए होगा भाई, 7 लाख रुपए। हम इसमें यही चाहते हैं कि इसमें जांच साहब, बस आप बताइए। लेने वाला कोई नहीं है। तो कहने का उद्देश्य हमारा कि इसमें सघन जांच होनी चाहिए, और जांच में दोषी सब बाहर आए, और जो भी है इसके बाद अगर ऐसा लगे कि भाई अगर जांच में बहुत लोग नहीं निकल पा रहे हैं तो फिर इसका री एग्जाम करवाया जाए, जिसमें री एग्जाम कराएं तो फिर उसके बाद दोबारा में यही 1 साल हो सकता है। देखिए क्या है, आप समझिए किसी को नहीं है भाई। जो टॉपर है वो दोबारा फिर टॉपर बन सकता है अगर पढ़ा है तो, और जो बेच के आया है तो फिर नहीं कह सकते। आप ये समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश शासन जो है हाई कोर्ट को कितना मानती, कितना सम्मान देती है, इसका मैं उदाहरण दे सकता हूँ आपको। कांस्टेबल पिछला जो कांस्टेबल का पेपर हुआ, उसमें पूर्व सैनिकों को
और पूर्व सैनिकों को और उसको महिला आरक्षण को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आरक्षण के पीछे फंसा दिया गया। अब उसके लिए क्या हुआ, कोर्ट गए लोग। कोर्ट जाने के बाद जो है ये था कि अभी नियुक्ति के ऊपर रोक लगाई जाए। कोर्ट ने कहा कि ये सारी नियुक्तियां हमारे अंडर में है, जब तक हम ना बोले तो नियुक्तियां नहीं दी जाए। आज जाके देखिए 6000 लोग जो है वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, समझ रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में कितना बड़े संख्या में युवा हर जिला, हर शहर में आंदोलन कर रहे हैं। आप बताइए, आप क्या करते हैं? मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। मेरा कल ग्रुप 4 का पेपर है, उसमें मुझे डर लग रहा है कि मैं कितने नंबर ला लूं कि पैसा भी देना नहीं, आप नंबर मत लाइए, पैसे की व्यवस्था जरूर कर लीजिए। वही मैं सोच रहा हूँ कि मुझे पैसे की व्यवस्था करना पड़ेगी कि पढ़ना पड़ेगा। जैसा सिचुएशन मध्य प्रदेश का चल रहा है, मैं ये चाहता हूँ कि जो कंपनी पेपर ले रही है प्रेजेंट में, इस कंपनी के जितने पेपर हो आगे आगे होने वाले इससे रोक दी जाए, दूसरी कंपनी से पेपर करवाए जाए, ताकि जो गिरोह है वो जो भी कंपनी है अब नेक्स्ट से कराया जाए। नहीं, इसके जो गिरोह है पकड़े नहीं जाएंगे, वह चलता ही रहेगा फर्जीवाड़ा। मैं ये चाह रहा हूँ। आप बताइए क्या करते हैं? मुझे ये कहना है कि जितनी सारी भर्तियां थी उसमें बहुत अच्छी पोस्ट भी थी, 4200 ग्रेड पे और 2800 ग्रेड पे, 2400 ग्रेड पे। तो मेरा ये कहना है कि जब आपको अपनी क्षमता पे इतना भरोसा था तो आपने 2100 ग्रेड पे की नौकरी क्यों चूज की। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि आपने जो पोस्ट प्रेफरेंस डाला, तो जैसे आप भिंड से हो या मुरैना से हो तो आपने जबलपुर चूज किया, सागर आपने, जैसे आप भिंड मुरैना से हैं तो आपने वहां से आपने सागर, जबलपुर, रीवा, सीधी, आपने 500-600 किलोमीटर दूर का क्यों चुना सेंटर। मतलब आपने जॉब के लिए प्रेफरेंस क्यों डाली। पिछली में आप अपने क्षेत्र में भी तो कर सकते थे, आप अगर इतने काबिल थे। और आपने 42 अपने क्षेत्र में रखे ना भैया। आप अगर आप बताइए कि आप रीवा से हैं तो आप चाहेंगे कि नौकरी रीवा में हमारी खाने रहने की, आदमी अगर रीवा डाल रहा है तो मतलब डाउट तो होता है ना। और आपने एडीओ जैसी पोस्ट आपने छोड़ दी, बहुत अच्छी 4200 ग्रेड पे की पोस्ट। चलिए एडीओ वगैरह तो ठीक है, सामान है, 2400-2800 ग्रेड पे की नौकरी, आपने 4200 ग्रेड पे की नौकरी छोड़ दी। ये सारी चीजें शंका का विषय पैदा करती हैं। इतना अच्छा पद में पढ़े लिखे आदमी हैं तो हम पहली प्रेफरेंस रखेंगे, एडीओ रखेंगे। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाह रहा था कि जो सरकार ये इसमें फेलियर और पास और फेल, सिलेक्टेड नॉन सिलेक्टेड का मुद्दा बना रही है, बहुत गलत चीजें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी चीज, यहाँ पार्टी कांग्रेस का यहाँ पे कोई मुद्दा नहीं, पहले बच्चे मुद्दा उठाए हैं और स्वाभाविक सी बात है कि अगर सर पे इलेक्शन होगा तो दूसरी पार्टी उसको भुनाने की कोशिश ऐसा भ्रांति फैलाई जा रही है कि ये कोचिंग संस्थान के टीचर्स और ये कांग्रेस के नेता, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोचिंग संस्थान कुछ नहीं है। और मैं एक बात और कहना चाह रहा था, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन कुछ ऐसी कोचिंग संस्थान भी हैं जो पिछली बार गले फाड़ फाड़ के ये बोल रहे थे कि हमारे यहाँ से हर दूसरा बच्चा सेलेक्ट हुआ है, लेकिन इस बार उन्होंने किसी का भी इंटरव्यू नहीं किया। और कुछ उनके भी बच्चे हैं जो टॉप 2 में बैठे हैं, लेकिन उन्होंने उन बच्चों का भी इंटरव्यू नहीं किया, तो मैं वो भी शक के दायरे में आते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि जांच हो, और जब तक जांच न हो जाए तब तक किसी को भी नियुक्ति ना दी जाए। और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि अगर एग्जाम में किसी भी तरह की धांधली होती है, कोई एक भी बच्चा अगर धांधली के माध्यम से नियुक्ति पाता है तो पूरी भर्ती प्रक्रिया को निरस्त किया जा सकता है। थोड़ा इनका लेने आइए, आप क्या कहना चाहते हैं भैया? मैं ये कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक का फॉर्म अभी खोला गया था 26 जून को, और आवेदन की समाप्ति तिथि बताई गई थी 10 जुलाई को। मात्र 14 दिन हम लोगों को दिया गया। मध्य प्रदेश जिसमें से सबसे ज्यादा बेरोजगारी के क्षेत्र में सबसे अग्रणी है इस समय। हर कोई भी परीक्षा फॉर्म हो तो यहाँ 15 लाख से नीचे फॉर्म नहीं जाते हैं। आप ही बताइए 14 दिनों में 14 लाख फॉर्म कैसे जा सकते हैं। शुरू से ही पहले ही दिन से यहाँ सर्वर डाउन चल रहा था, ना तो किसी के फॉर्म जा चुके हैं। अपने ही बीच में, मैं पढ़ाता भी हूँ रीवा में, अपने ही बीच में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि फॉर्म ही नहीं भर पाए हैं। जब बच्चा फॉर्म ही नहीं भर पाएगा तो वो पेपर क्या देगा, एग्जाम क्या फाइट करेगा। ऐसे में चाहे आप 1 लाख भर्तियां करिए साल में, चाहे 2 लाख भर्तियां करिए, जब फॉर्म ही नहीं जाएगा तो बच्चा क्या करेगा आगे धांधली तो है ही, वो तो सामने ही है। तो माननीय श्रीमान पीवी अध्यक्ष से महोदय से निवेदन है कि वो कम से कम 2 या 3 दिनों के लिए पुनः फॉर्म को स्वीकृत किया जाए सर्वर के साथ, और आगे भी ध्यान दिया जाए कि जब इतने ज्यादा फॉर्म आते हैं, एक समय था जब 2-2 महीने ये पीवी फॉर्म भरवाता था, आज समय आ गया कि मात्र 15 दिन 12 दिन फॉर्म भरवाया जाता है। और जबकि बेरोजगारी सबसे ज्यादा भी मध्य प्रदेश में चल रही है, तो आयोग से अध्यक्ष से महोदय से निवेदन है कि कृपया 2 या 3 दिन के लिए फिर से आवेदन फॉर्म शुरू कर दें, जिससे हमारे ही बीच के बहुत से विद्यार्थी जो है फॉर्म भर सकें और अपना भविष्य। जैसा कि पेपरों में भी भैया
जितने पेपर आते हैं सब में इस बार जितनी आपत्तियां लगती हैं उसके बाद सबसे 50 रुपए ले जाते हैं, एक आपत्ति लग जाती है, उसके बाद उसमें कोई आपत्ति नहीं लगा सकता। हर पेपरों में कम से कम 12 वैध आपत्तियां लगाई गई। 30 जून को रिजल्ट दिया गया जल्दी से जल्दी बना के किसी तरह, क्योंकि उनको दिखाना था 15 अगस्त को कि हम 1 लाख भर्तियां कर रहे हैं। सही क्वेश्चन उन्होंने कैंसिल कर दिए। DTO मतलब ड्यूटेरियम ऑक्साइड सीधे भारी जल का सूत्र है, जिसे ये क्वेश्चन उसने अभ्यर्थी ने सही लगाया, इसका भी हमारे पास सबूत है D2O का। इसके बाद उन्होंने ये प्रश्न कैंसिल कर दिया, ना कोई इसमें साक्ष्य दिया क्यों गलत हमने किया। इसके बाद रीजनिंग का एक प्रश्न जिसमें से एक सीरीज बनाई गई थी, जिसमें अंतर 5, 7, 9, 11, 13 व्यक्ति ने 13 उत्तर लगाया, उसका गलत कर दिया गया क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन का प्रारूप सही नहीं। इसी तरह न जाने कितने क्वेश्चन हैं जिन्होंने इन्होंने कैंसिल कर दिया सही होने के बावजूद, जिसका असर अभ्यर्थी के स्कोर कार्ड पड़ा। बच्चे से हमारे बीच में कोई एक है जो इनकी भैया, ये भैया है, इनका कैंसिल किए गए हैं। मेरे शिफ्ट में 11 क्वेश्चन कैंसिल किए गए हैं, जिनमें से मेरे क्वेश्चन 8 सही वो भी कैंसिल कर दिए गए। मेरे सही क्वेश्चन भी गलत कर दिया, सही क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया। मेरे 8 सही क्वेश्चन डिलीट कर दिए गए, जिससे मेरे स्कोर कार्ड पर असर पड़ा और मेरा सिलेक्शन। जैसा कि भैया ये अभी हाल में पुलिस कांस्टेबल का जो फॉर्म आया था, इसमें हर कोई भी व्यापम का फॉर्म हो 15 दिन हमें मिलते हैं फॉर्म भरने के लिए। 26 तारीख को फॉर्म चालू हुआ, 30 तारीख को पटवारी रिजल्ट आ गया। पटवारी रिजल्ट खोलना ऐसा है कि अगर आप एक पहली बार में नहीं खोल पाए तुरंत, तो आप कम से कम 2 दिन इंतजार करिए, क्योंकि ऐसा महान सर्वर है हमारे मध्य प्रदेश शासन का कि ये 2 दिन बाद आप खोल पाएंगे, देख पाएंगे। और ये परीक्षा फॉर्म चल रहा था, इसके बाद 5 दिन तक सर्वर नहीं चल रहा, किसी के प्रोफाइल ID अपडेट नहीं हो रही है। ये चलिए शहर है, जो गांव में है हमारे भाई मित्र, वो बेचारे उनके पास सब सुविधा नहीं इंटरनेट की, वो आते हैं रीवा फॉर्म भरने या कहीं भी इंटरनेट कैफे में, वो फॉर्म नहीं भर पाए। जैसे हमारे बीच ये इन्होंने फॉर्म नहीं भर पाया क्योंकि सिर्फ सर्वर के कारण। और इस सर्वर भी जाए कहाँ, तो पहले प्रोफाइल अपडेट कीजिए। हर बार क्या होता है, प्रोफाइल अपडेट करवानी पड़ रही है। अब 50 रुपए भी दुकानदार भी अवैध पैसा ले रहे हैं, 50 रुपए, और फॉर्म अपडेट करवाने में सर्वर डाउन था, उसके बाद डेट नहीं बढ़ाएगी। तो हम चाहते हैं कि कम से कम 3 दिन खोला जाए कि जो सर्वर के साथ कि जो बच्चे बचे रह गए हैं उसमें फॉर्म भर लें, क्योंकि ये ऐसे मौके कब आएंगे, चुनाव आएगा तब मौके आएंगे। तो मैं यही आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि जो एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन सबसे बड़ा मुद्दा है कि 80 कम नहीं करती, केवल बढ़ाती बस है। और मेरे 74 से 72.68 कर दिए गए थे पिछली बार, और मैं EWS कैटेगरी से था MP पुलिस में। फिजिकल के लिए मैंने मेहनत की, पेपर के लिए की, मैं बहुत ज्यादा नंबर नहीं पाया। हमारे शिफ्ट में 13 क्वेश्चन गलत थे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि जो जिस टाइप में मैं नहीं पढ़ा था, क्योंकि 7-8 क्वेश्चन उससे आ गए थे कथन निष्कर्ष टाइप पे कि ये सरकार चीनी का आयात, ये सब, तो ये मेरे से नहीं बन पाए थे। 8 क्वेश्चन गलत हो गए थे मेरे, जिस कारण मैं बाहर हुआ। तो ठीक है, मैं और नंबर पा सकता था, मेरा सेकंड डे पेपर था, तो जिस कारण मैं ज्यादा स्कोर नहीं कर पाया, ये क्वेश्चन नहीं पता था। लेकिन मेरे 74 नंबर पाया था, मेरे 72.68 किस बेसिस पे कर दिए गए। ठीक है, आप क्वेश्चन हो सकता है जो उस बच्चे को कठिन लग रहा हो वो मुझे सरल लगता हो, मैं जो नहीं पढ़ा हूँ मुझे कठिन लगेगा, जो मैं पढ़ा हूँ वो मुझे सरल लगेगा। सब सीधी बात। इसमें नॉर्मलाइजेशन में आप बढ़ाओ ना, घटा क्यों रहे। हो सकता है किसी दिन अच्छे विद्यार्थी बैठ जाए, नंबर ज्यादा चला जाए, किसी दिन गधे बैठ जाए, उससे थोड़ी होता है। क्या भविष्य में आप तैयारी कंटिन्यू करेंगे कि छोड़ने वाले? इस साल देखता हूँ, हो जाएगा ठीक है, वैकेंसी आएगी नहीं 5 साल, और कहीं जुगाड़ होगा तो फिर देखेंगे। 2-3-4 एकड़ जमीन है तो बेचेंगे। व्यापम के लिए अब हम लोग भी करेंगे, 15 लाख रुपए देंगे, पूरे हमसे लीजिए 15 लाख रुपए, और हमारी भी सिलेक्शन करवाइए। मामा जी से यही दुआ करते हैं कि गांव की बेटियां कहती हैं दुख पताना से प्राइड होके कि मोहे अगला जन्म बिटिया न कीजो, पर हम दुआ कर रहे हैं सभी भांजे मामा के कि अगले एग्जाम में मोहे NRI कॉलेज ही दी हो।